सृजन की ओर पडरिया कला की एक नई शुरुआत। पडरिया कला एक शांत और हरा भरा गांव था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी असमानता और शोषण छिपा हुआ था। गांव के अधिकांश किसान दूध उत्पादन से जुड़े थे, लेकिन उन्हें उसका सही मूल्य कभी नहीं मिला। इसके पीछे कारण थे पुराने दूधिये, ऐसे बिचौलिए जो किसानों से 40 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदते और वही दूध बाजार में 60 से 70 रुपए में बेचते थे। अक्सर उस दूध में मिलावट भी कर दी जाती थी। किसानों को विरोध करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि विरोध का मतलब था दूध बंद। गांव में सब चुपचाप यह अन्याय सहते रहते थे। इसी बीच गांव में लौटा नीरज वर्मा, एक पढ़ा लिखा, दूरदृष्टि रखने वाला युवक, जो शहर में नौकरी कर चुका था। उसने गांव की यह स्थिति देखी और ठान लिया कि वह बदलाव लाएगा। उसने सृजनी मिल्क प्रोड्यूस कंपनी की नींव रखी, एक ऐसी डेयरी जो बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों से दूध खरीदेगी। नीरज ने वादा किया कि वह किसानों को दूध की गुणवत्ता के आधार पर 60 से 90 रुपए प्रति लीटर तक भुगतान करेगा। इसके साथ ही दूध की शुद्धता के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा और हर किसान को उसके दूध की गुणवत्ता की रिपोर्ट तुरंत दी जाएगी। शुरुआत में किसान संकोच में थे। सालों की ठगी ने उनका विश्वास तोड़ दिया था, लेकिन नीरज का पारदर्शी तरीका, समय पर भुगतान और सम्मानजनक व्यवहार धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने लगा। कुछ ही महीनों में सृजनी कंपनी ने गांव में नई चेतना ला दी। किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। पहले जो किसान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को मजबूर थे, अब वे निजी स्कूल के बारे में सोचने लगे। उनके घरों में अब रोशनी, आत्मविश्वास और उम्मीद थी। दूसरी ओर पुराने दूधिये इस बदलाव से घबरा गए। उन्होंने नीरज की डेयरी को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू की। कहा गया कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगी, नीरज घाटे में जाएगा। लेकिन नीरज अडिग रहा। उसने अपने सिद्धांतों और पारदर्शिता को कभी नहीं छोड़ा। वह किसानों से नियमित संवाद करता, उनके सुझाव लेता और हर कार्य में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता। धीरे धीरे दूधियों का जादू टूटने लगा। गांव के लोग समझने लगे थे कि नीरज का मॉडल केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक क्रांति है, आत्मनिर्भरता की, सम्मान की और सच्चे विकास की। आज पडरिया कला न सिर्फ एक आर्थिक बदलाव का गवाह है, बल्कि यह प्रमाण भी है कि यदि युवा अपने गांव लौटें, ईमानदारी से काम करें और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, तो गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है। नीरज ने केवल एक डेयरी नहीं खोली, उसने उम्मीद, आत्मसम्मान और भविष्य का एक नया रास्ता खोला।